नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान की यूट्यूब चैनल पर। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही है वो मैं इस क्लास में आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाती है, जिसकी पीडीएफ में स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। पीडीएफ के साथ इस चैनल पर मैं आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड क्विज लेता हूं तथा जीके के भी क्विज लेता हूं तथा जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी सूचना होती है वो टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज 29 दिसंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों के को अभ्यास तथा प्रशिक्षण के लिए फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम सेंटर स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय स्वीकृति जारी की? बजट 2022-23 के अनुसार अपने संभाग स्तर तथा जिला स्तर पर अलग अलग जिम सेंटर तथा फिटनेस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी। अब इसको स्थापित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी, मतलब अब इनकी स्थापना स्टार्ट हो जाएगी, स्थापना करना। तो कितनी वित्तीय स्वीकृति जारी की? ऑप्शन ए है 31.5 करोड़, ऑप्शन बी है 35.1 करोड़, ऑप्शन सी है 34.5 करोड़, ऑप्शन डी है 35.4 करोड़। तो कितनी वित्तीय स्वीकृति जारी की? 31.5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। याद रखना, ऑप्शन ए सही है। अब है अपने इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों को अभ्यास तथा प्रशिक्षण के लिए बजट 2022-23 में सभी जिला मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय पर क्या होगा? ओपन जिम सेंटर, तथा संभागीय मुख्यालय पर क्या होगा? जिम एंड फिटनेस सेंटर की क्या की जाएगी? स्थापना की थी, घोषणा की थी। अब इसकी स्थापित करने के लिए हाल ही में कितने 31.5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की? याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अब तक कुल कितने अधिवेशन हो चुके हैं? तो कुल कितने अधिवेशन हो चुके हैं? ये विधानसभा राजस्थान की कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। तो इसमें कितने अधिवेशन हो चुके हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो राजस्थान विधानसभा में अब तक 7 अधिवेशन हो चुके हैं, याद रखना। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या क्या है? व्याख्या है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में 7वें अधिवेशन का सत्रावसान कब हुआ था? सत्रावसान मतलब विधानसभा जो अपने 7वां अधिवेशन समाप्त हुआ था, कब हुआ था? 27 दिसंबर 2022 को इसकी सत्रावसान की घोषणा की थी। किसने? अपने राज्यपाल कलराज मिश्र ने। किसके तहत करते हैं ये घोषणा? आर्टिकल 174 के तहत इसकी घोषणा करते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन है? महावीर प्रसाद शर्मा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में कब आयोजित होगा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर ये एग्जाम में पूछा जाएगा, अच्छे से देखना। ऑप्शन ए है 1 से 4 जनवरी 2023, ऑप्शन बी है 7 से 11 जनवरी 2023 और ऑप्शन सी है 10 से 13 जनवरी 2023 और ऑप्शन डी है अपने 13 से 17 जनवरी 2023। तो कब होगा? 10 से 13 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होगा, जो राजस्थान में 11 साल बाद आयोजित हो रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। व्याख्या क्या है? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजन कहाँ हो रहा है? राजस्थान विधानसभा के अंदर। कब से कब तक? 10 से 13 जनवरी 2023 तक। इसमें लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी तथा सचिव इसमें क्या लेंगे? सम्मेलन में भाग लेंगे। और विधानसभाओं के सचिव की इसके साथ साथ क्या होगी? 59वीं कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होगी। कब होगी? 10 जनवरी को। और राजस्थान इस सम्मेलन की मेजबानी 11 साल बाद कर रहा है। इससे पहले 2011 को इस सम्मेलन की मेजबानी राजस्थान ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिट करने वाला जीएसएस कहाँ बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिट करने वाला मतलब सौर तथा पवन ऊर्जा से जो ग्रीन एनर्जी बनेगी उसको ट्रांसमिट करने वाला जीएसएस कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो कहाँ बनेगा? जोधपुर के अंदर अपने ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिट करने वाला सबसे बड़ा जीएसएस बनेगा राजस्थान का। कहाँ? कांकाणी, जोधपुर के अंदर। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जोधपुर, कांकाणी जोधपुर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिट करने वाला जीएसएस बनेगा। यहाँ सोलर व पवन ऊर्जा से ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिट होगी। कितना इसकी क्षमता क्या है? 765 केवी का ये बनेगा और इसमें कुल लागत आएगी 3089 करोड़ की लागत आएगी इसमें। अब स्मार्ट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना। दिसंबर 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, इसका पूछा जाता है एग्जाम में। तो सौर ऊर्जा का हो रहा है 16,060 मेगावाट, पवन ऊर्जा का हो रहा है 4576 मेगावाट, और बायोमास का हो रहा है 125 मेगावाट, और लघु हाइड्रो ऊर्जा का हो रहा है 24 मेगावाट, और पीएम कुसुम योजना के तहत जो 45 प्लांट लग चुके हैं अभी तक, और इसके तहत हो रहा है अपने 60.5 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माउंट आबू में शरद महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है 29 से 31 दिसंबर 2022, ऑप्शन बी है 1 से 3 जनवरी 2023, ऑप्शन सी है 29 से 30 दिसंबर 2022, और ऑप्शन डी है 1 से 2 जनवरी 2023। तो आज से स्टार्ट हो गया है 31 तक, इस साल के अंतिम दिन तक शरद महोत्सव का आयोजन माउंट आबू में होगा, किया जा रहा है। और माउंट आबू में शरद महोत्सव तथा विंटर महोत्सव दोनों आयोजित होते हैं, ये याद रखना। अब मैंने आपको कहा था कि आपके लिए डेली एक योजना लेकर आऊंगा। जब क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं तब योजना नहीं लेकर आता, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता। जब क्वेश्चन कम बनते हैं तो उस दिन मैं आपके लिए एक योजना लेकर आता हूं। लगभग योजना करवा दी है 22 की। एक आज की महत्वपूर्ण योजना है, क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसके तहत क्या होता है, एक परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए बनता है अपने बीमा करवाया जाता है। तो इसके तहत बीमा जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का ही एक हिस्सा है, जिसके तहत क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें तहत कितना 5 लाख तक का बीमा कवर किया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2022 को। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, और 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, और 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जो अपने चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत हुई थी। ये तीनों याद रखनी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? दुर्घटना की स्थिति में बीमित परिवार को सहायता राशि देना। किसके तहत? गवर्नमेंट देती है इस योजना के तहत। अब इसमें दुर्घटना का प्रकार क्या होता? एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, कथन असत्य कथन में, सत्य असत्य कथन में, या फिर कूट वाले सवाल में कौन सा दुर्घटना में शामिल क्या है? तो एक है सड़क दुर्घटना भी है, छत से गिरना भी है, मकान से गिरना भी है, अपने डूबने पर भी है, करंट लगने पर भी है, और रासायनिक मकान गिरने नहीं है, या मकान ढहने है। ठीक है, ढहने पर, मकान ढहने पर तथा डूबने पर, करंट लगने पर तथा रासायनिक द्रव्य के छिड़काव पर। यदि कोई खेत में छिड़काव कर रहा है तब भी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी सहायता दी जाती है। अब क्या है, योजना में कितना प्रावधान, कितनी राशि दी जाती? अब हमें सीधा यही पड़ा है कि 5 लाख की सहायता दी जाती, लेकिन गहराई से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे आरएस प्री का हमने 2021 का पेपर देखा था, उसमें ऐसे पूछे थे क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में। तो यदि बीमित परिवार के किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार को कितने दिया जाता है? 5 लाख रुपए मृत्यु पर दिया जाता है। दो अंग कैसे? जैसे 2 कान है,
2 नाक है, 2 पैर है, 2 हाथ है, उसमें से दोनों का अगर हमारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं पूर्ण रूप से, यानी बाद में ठीक नहीं होंगे यदि ऑपरेशन से, तो उन्हें 3 लाख रुपए की क्या दी जाती है, सहायता दी जाती है। यदि दोनों में से एक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कितनी दी जाती है, 1.5 लाख की सहायता दी जाती है। तो आज की करंट अफेयर्स में इतना ही है। आपके 1-2 दिन में जुलाई से लेकर दिसंबर तक की सीईटी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरी व्याख्या सहित करंट अफेयर्स क्लास मिलेगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।